जय हिंद दोस्त, मैं प्रकाश सर। आप लोग बीच में एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा रहे हैं। बेसिक क्लास पढ़ा चुके हैं, उसको पहले देख लीजिएगा तब तो इसको देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, टाइप बाई टाइप चलेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन पकड़े। देखिए, दो संख्या का क्वेश्चन लिख देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का लसअ तथा मसअ क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, दो संख्या का लसअ, देखिए कुछ समझो। दो संख्याओं का लसअ तथा मसअ 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 है, 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या दो संख्या का लसअ तथा मसअ का क्रमशः 84 और 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या लिखते हैं, सोल्व करते हैं। एलसीएम दे दिया ना जी, नहीं एलसीएम दोनों दे दिया ना जी। हाँ, एलसीएम दे दिया हमको 84 दे दिया है, और एलसीएम भी दे दिया हमको, एचसीएफ दे दिया है, माने मसअ भी दे दिया है। एचसीएफ दे दिया है हमको 21 दे दिया है। यदि संख्या में 4:1 का अनुपात दे दिया, 4:1 का अनुपात दे दिया है दोनों में से छोटी संख्या। देखिए अनुपात है, अनुपात दे दिया 4:1। ठीक है, पूछा छोटी संख्या। ठीक है, 84 प्लस 21 को जोड़ देंगे, इसको भी 4 प्लस 1, ठीक है, 4 1 5 8 2 10 बटा में 4 1 5। पूछा छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो एक ना है इसमें, 4 और 1 में छोटी संख्या कौन है। एक है, 1 से गुणा पूछा, एक से पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। तो 5 से 2 5 10 21 छोटी संख्या। तो 21 गुणे 1 कितना हो जाएगा 21। यही मेरा उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, हट जाता है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन दूसरा, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 48 है। 48 है। यदि वे संख्या 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग कितना होगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं दोस्त, ठीक है। क्या पूछा है, दो संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम होता है। लघुत्तम मतलब एलसीएम होता है, इसका मतलब एलसीएम। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 48 है। क्या है, 48 है। यदि वे संख्या 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग होता है। तो योग पूछा है। लघुत्तम मतलब होता है एलसीएम दे दिया हमको 48, अनुपात दे दिया 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग पूछा है, ठीक है। एलसीएम क्या दे दिया हमको, 48। एलसीएम दे दिया है 48 दे दिया, ठीक है। अनुपात भी दे दिया हमको 2:3। इसका भी एलसीएम निकालेंगे, क्या कितना हो जाएगा, 6। अनुपात का भी एलसीएम निकालेंगे दोस्त, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 बटा में एलसीएम जैसे लोहा लोहे करता है ना, इसे एलसीएम 48 दे दिया, अनुपात में एलसीएम 6 हो गया। पूछा क्या हमसे, योग क्या है, उनका योग। तो इनका योग क्या है, 2 और 3, 2 3 5 हो जाएगा, योग यही हो जाएगा ना, 5। यानी इसको 8 से 48, 8 में तो योग हो जाएगा कितना, 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 हो जाएगा, 8 गुणे 5 कितना, 8 5 40। यही मेरा उत्तर होगा, ठीक है। फिर सुनाते इसको, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 48 है। दो संख्या लघुत्तम समवर्तक मतलब एलसीएम हमको 48 दे दिया है। वे संख्या 2:3 के अनुपात में, क्या है, 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग पूछा है। योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब होता है जोड़। इसका पूछा है, योग पूछा है ना। तो एलसीएम 48 है, ठीक है। एलसीएम 48 दे दिया है। अनुपात भाई एलसीएम दे दिया तो एलसीएम भी निकालेंगे ना, अनुपात भी एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6। एलसीएम बटा में एलसीएम होता है, एलसीएम पूछा क्या उनके योग। तो 2 और 3 का योग कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 8 में, 6 से कटाएंगे 48 को 8 में, 8 गुणे 5 8 5 40। यही मेरा योग हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, दो संख्या का मौसक 8 है। तब निम्नलिखित
निम्नलिखित निम्नलिखित निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी ऐसी है जो उनका उनका लॉस नहीं हो सकती है अभी समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ना जी, बिना ऑप्शन नहीं बनेगा ना। देखिए ऑप्शन में दिया क्या, हमको दिया ए दे दिया है 24 दे दिया, ऑप्शन दे दिया है। फिर बी ऑप्शन दे दिया है, क्या दे दिया हमको 48 दे दिया है। सी भी ऑप्शन दे दिया है 56 दे दिया है, और डी भी ऑप्शन दे दिया है 7। ठीक है, समझते हैं इसको। दो संख्या का मौसम, दो संख्या क्या पूछा, दो संख्या का मौसम 8 है। दो संख्या का मौसम 8 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लौसर नहीं है। देखिए दो संख्या का मौसम दे दिया हमको 8 दे दिया, दो संख्या का मौसम 8 दिया है। ठीक है, पूछा निम्नलिखित में से कौन संख्या है जो कौन संख्या ऐसी है जो उनका लॉसम है एलसीएम नहीं हो सकता है। देखिए निम्नलिखित क्या हमको दिया है, दो संख्या का मतलब एलसीएम में एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है 8। ठीक है, इसी को पूछा है 8 का पूर्ण पूछा है, क्या पूछा है एलसीएम माने लॉसम पूछा। 8 का पूछा है लॉसम पूछा है, 8 का क्या पूछा है लॉसम, मौसम दे दिया है, और फिर इसे 8 पूछ दिया है लॉसम माने इसका पूछा है एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या है, इसका भी एलसीएम 8 है। ठीक है, इसका पूछा कौन कौन हो सकता है। देखिए 24 हो सकता है, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 48 भी कट जाएगा। ठीक है, 48 कट सकता है। अब क्या 56 पूछता है, क्या 8 से 60 कटेगा, नहीं, ये मेरा नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा आपका, डी माने 60। देखिए 8 से 24 कट जाएगा। ठीक है, 8 से 48 भी कट जाएगा। ठीक है, 8 से 56 भी कट जाएगा। ठीक है, क्या 8 से 60 कट रहा है, नहीं ना, यही मेरा उत्तर होगा। यही पूछा है, उनका एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम 60 हो सकता है, 8 का नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया हमको कितना, 3:4:5 है, तथा एलसीएम 24 दे दिया। एलसीएम क्या 2400 दे दिया, एलसीएम दे दिया 2400 है, 2400 है। इन संख्याओं का पूछा है एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तथा
एलसीएम क्या पूछा है, एलसीएम दिया, एलसीएम 2400 दे दिया है, ठीक है। इन संख्या का एचसीएफ माने मौसम ज्ञात करे, कची मौसम, इन संख्या का मौसम, ठीक है। तीन संख्या का अनुपात दे दिया, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात दे दिया है, ठीक है, तथा एलसीएम 24 दे दिया है। इन संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। अनुपात एलसीएम दे दिया है, एलसीएम दे दिया हमको 2400, एलसीएम दे दिया है 2400 दे दिया है, ठीक है। अनुपात भी दे दिया है, अनुपात 3 4 5, देखिए अनुपात हमको दे दिया है, एलसीएम दे दिया, एलसीएम नीचे क्या होगा, एलसीएम, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 4 5 20 20 60, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 60 होगा, एलसीएम क्या होगा 60 होगा, एलसीएम 60 होगा। और 2 3 और 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। तो 2400 एलसीएम दे दिया है, 2400 एलसीएम दे दिया, तो एलसीएम नीचे एलसीएम पूछा क्या हमको, एचसीएफ 3 4 5 का, 3 4 5 का एचसीएफ माने मौसम ज्ञात करें, कौची मौसम, 3 4 5 का कौची मौसम, इसका तीनों का मौसम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, इसका मौसम क्या होगा 1 होगा, क्या है 3 कटा 1 बार में, 4 कटा 1 बार में, 5 भी 1 बार में कटा जाएगा, तो इसका मौसम क्या होगा 1 होगा, माने कौची एचसीएफ 1 होगा। इसका टाइम बताते हैं, 0 से 0, 6 से 6 चौके 24, 4 40, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 40, ठीक है। सुनते हैं, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तीन संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तथा एलसीएम 2400, एलसीएम 2400 है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या, इन संख्या का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम दे दिया 2400 दिया है, अनुपात दे दिया है, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5, इसका भी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से एलसीएम 2400 बटा में एलसीएम का 3 4 5 का एलसीएम 60 होगा, तो 60 होगा, पूछा फिर एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकाल माने मौसम, इसका मौसम निकालेंगे, इसका मौसम, इसका मौसम एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे 3 4 1, इसका 3 4 5 एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो एलसीएम बटा में एलसीएम, एलसीएम बटा में एलसीएम, जिसका पूछेगा उसके से गुणा, लोहा लोहे करता है, ठीक है। एलसीएम बटा में एलसीएम होगा, जिसका पूछे उसका गुणा, एलसीएम दे दिया तो एलसीएम भी 60 निकाल दिए हैं, पूछा क्या एचसीएफ, एचसीएफ दे दिया 1 दे दिया है, निकाले हैं तो 0 से 0, 6 से 24, 4 मेरी में 1 0 40 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन था, चौथा पढ़ा ना क्या, चौथा हो गया ना, 55 55 55 55, क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा, दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 4 है, 5 अनुपात 4 है। पांच अनुपात 4 है। यदि उनका लघुत्तम क्या देती है हमको,
240 है। तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। यदि उनका लघुत्तम मतलब एलसीएम लॉसअप दे दिया 240, ठीक है। तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या पूछा? छोटी संख्या क्या पूछा है? छोटी संख्या क्या है ना, ठीक है। देखते हैं इसको। दो संख्या का अनुपात दे दिया हमको, अनुपात दे दिया है 5:4 है, ठीक है। यदि उनका लघुत्तम 240 है, तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछा। एलसीएम दे दिया 240 दिया, ठीक है। 240 दे दिया, तो संख्या में सबसे छोटी संख्या, ठीक है। एलसीएम दे दिया है, एलसीएम होगा 5 और 4 एलसीएम का होगा, 20 होगा। एलसीएम का होगा 20 होगा, इसका एलसीएम 20 होगा, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम का होगा 20 होगा, तो एलसीएम 20, ठीक है। अब पूछे क्या? छोटी संख्या 4। छोटी संख्या कौन है? 4 है जी। 5 बड़ा हो जाएगा, 4 छोटा है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कब में 2 से 9 12, ठीक है। 2 से 12 में पड़ जाएगा। तो छोटी संख्या तो 12 गुणे 4 बच्चों के 48, क्या जाएगा? 48 ये मेरा उत्तर है, ठीक है। दो संख्या का लघुत्तम दो संख्या का अनुपात 5:4 है, अनुपात है। यदि उनका लघुत्तम 240 है, तो संख्या में सबसे छोटी संख्या, अनुपात दे दिया 5:4 है, ठीक है। उनका लघुत्तम लॉसअप 240 है, ठीक है। तो संख्या कहते हैं, मतलब संख्या मतलब छोटी संख्या कहते हैं, ठीक है। अनुपात 5:4 है, एलसीएम निकाले तो 20 हो जाएगा। एलसीएम दे दिया 240, एलसीएम नीचे एलसीएम 240 बटा में 20 हो जाएगा। पूछा छोटी संख्या कौन है? 4 5 में से, तो इससे 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। 0 से 2 कटेगा, 2 से 24 0 में कटेगा, दूसरा बच्चों के 48, छोटी संख्या 48 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन सा 50 छठा क्वेश्चन। दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका लॉसअप 660 है, 660 है। छोटी संख्या
संख्या छोटी संख्या क्या होगा होगा ठीक है। दो संख्या 5:6 5:6 के अनुपात में है यदि उनका लॉसो 660 है तो छोटी संख्या पूछा है छोटी संख्या। देखिए इसी तरह अगर क्वेश्चन आता है उसी पर राइट है इसको आप लोग बनाइएगा ठीक है वीडियो रोक कर बनाइएगा आप लोग फिर ठीक है इसे कन्फर्म हो जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है 5/6 है एलसीएम दे दिया है 660 तो क्या पूछा है छोटी संख्या क्या पूछा है छोटी संख्या ना एलसीएम 660 ठीक है एलसीएम 660 हो जी। अनुपात में दिया है अनुपात दिया है 5:6 ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेगा 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा 30 एलसीएम 30 हो जाएगा 5 और 6 का एलसीएम निकालेगा 30 होगा जी एलसीएम से एलसीएम 30 हो जाएगा। और पूछा क्या छोटे से कौन है 5 क्या है 5 ठीक है 1 0 से 1 0 ठीक है कट जाएगा ये कट जाएगा प्रॉब्लम में 2 22 में छोटी संख्या 22 गुणे 5 क्या होगा 2 5 10 की 0 से 1 2 5 10 1 11 200 110 हो जाएगा ठीक है। दो संख्या 5:6 के अनुपात में है यदि उनका लॉस 660 है तो छोटी संख्या क्या करें एलसीएम 660 दे दिया है अनुपात दे दिया 5/6 है इसका भी एलसीएम का 5:6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 60 एलसीएम के नीचे क्या बोला है एलसीएम के नीचे एलसीएम पूछा क्या छोटी संख्या 5 है ठीक है 0 से 0 कटेगा 3 से 66 22 कट जाएगा ठीक है 22 गुणे 5 5 गुणे 5 22 गुणे 5 110 हो जाएगा यही मेरा उत्तर होगा ठीक है। आगे चलते हैं इसमें 3-4 क्वेश्चन करा देंगे आप लोग को 3-4 क्वेश्चन करा देगा ना कंफर्म हो जाएगा आप लोग का ठीक है। छठा वाला सताओ ना जी सताओ ना छठा सताओ आठवां ना हाँ क्या छठा सताओ ना सताओ क्वेश्चन ना सताओ ठीक है। क्या दो संख्या 8:11 के अनुपात में है यदि उनका HCF क्या है HCF 7 है 7 है HCF 7 है तो संख्या पूछा है संख्या पूछा है ठीक है। दो संख्या 8:11 दो संख्या क्या है 8:11 दो संख्या क्या है 8:11 है 8:11 के अनुपात में है यदि उनका मौसम 7 दे दिया है मौसम क्या दे दिया 7 दे दिया है ठीक है। पूछा संख्या पूछा है या नहीं पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करें आप बड़ी संख्या नहीं पूछा है हमसे पूछा संख्या ज्ञात करें छोटी संख्या नहीं पूछा है ना बड़ी संख्या पूछा हमसे पूछा संख्या ज्ञात करें देखते इसको HCF बराबर 7 दे दिया है 7 दे दिया ठीक है। इसका भी अनुपात का कितना होगा
8 और 11 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी 1, क्या हो जाएगा, 1, क्या होगा, 1। एचसीएफ पढ़ाई में एचसीएफ पूछे बोले ना, जो जिसका उसके नीचे रहेगा, ठीक है। मतलब लोहा लोहे करता, जो अंक है जो दिया है उसके नीचे वही होगा। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लेंगे नीचे, उसके नीचे वही लेंगे, ठीक है। पूछा है संख्या, पूछा है संख्या, इसको कटाएंगे क्या हो जाएगा, ज्यादा में कट जाएगा ना, ठीक है। संख्या पूछा है, संख्या संख्या ये संख्या पूछा है। देखिए संख्या क्या है, 8 है और 7 है 56, 7 है 56 और 7 है 7 7 7 11 11 7 है 77, 11 7 है 77, यही मेरा उत्तर है, ठीक है। समझा गया। देखिए पता है दो संख्या 8 अनुपात 11 है, दो संख्या 8 अनुपात 11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 7 है, एचसीएफ कची 7 है, तो संख्या पूछा है 7 है, एचसीएफ क्या 7 है, अनुपात का एचसीएफ निकालेंगे 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। 7 बटा में 1 कराएंगे, इसको 7 में बढ़ेगा। संख्या संख्या क्या है, 7 8 दे दिया, 7 नहीं 8 11 दे दिया, संख्या दे दिया 8 और 11 दे दिया, ठीक है। 8 और 11 दे दिया, 7 से गुणा करेंगे 8 से, 8 7 56, 11 से 7 में 11 से 77, यही मेरा उत्तर होगा, ठीक है। सता हो गया, 8वां देखिए, चलो 8वां नहीं, उसी पर है अगले देखिए, वही कुछ पिंदर है दूसरा का, अब वो भी बनाइएगा, ठीक है। वीडियो रोक कर, ठीक है। डबल डबल लेके आया कुछ, क्या तो आप लोग कंफर्म हो जाए, ठीक है। आप लोग को क्या चाहिए, कंफर्म हो जाए। डबल डबल लेके आया है क्वेश्चन, उसमें आधार लेके कुछ रहा है, आप लोग भी बनाइएगा ना तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अनंत दो संख्या संख्या दो संख्या दो संख्याओं का अनुपात 15 और 12 है, 15 और 12 है, 15 और 12, यदि यदि उनका उनका उच्चतम समवर्तक 13 है, तो संख्या क्या होगा, ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 15 और 12, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे दिया हमको, 15 और 12 है, यदि उनका उच्चतम समवर्तक, इसका पता था लॉसो माने सॉरी मसो, क्या उच्चतम समवर्तक मसो माने एचसीएफ, क्या होता है, एचसीएफ होता है, उच्चतम समवर्तक एचसीएफ होता है, उच्चतम समवर्तक एचसीएफ होता है, ठीक है। क्या दे दिया 13, क्या दे दिया 13, तो संख्या क्या था, ठीक है। हमको एचसीएफ दे दिया है 13, ठीक है, एचसीएफ 13 दे दिया है, दो संख्या का अनुपात दे दिया है, अनुपात भी दे दिया है, अनुपात दे दिया है कौन चीज, 15 और 12, 15 और 12, 15 और 12 दे दिया, यदि उनका उच्चतम 13 दे दिया, ठीक है।
पूछा कि हमसे संख्या ज्ञात कर, कौन सी संख्या ज्ञात कर, ठीक है। 13 है, 13 बटा में इसका भी क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे किसका, 15 और 12 के क्या होगा, क्या होगा, 15 से क्या होगा, क्या होगा, एक ही होगा, क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक होगा ना जी, एक होगा। निकालते हैं, देखते हैं, देख लेते हैं। 15 और 12, इसके 3 होगा ना, सॉरी यहाँ दे दिया, 12 दे दिया ना, ठीक है। देखो यहाँ दे दिया 12 दे दिया, ठीक है, हमने गलती कर दिया, ठीक है, क्या है 12 दे दिया, ठीक है, 12 ये 12 दे दिया है, ठीक है, 12 दे दिया, ठीक है। देखिए दो संख्या का अनुपात 15 और 12 है, यदि उनका उच्चतम समग्र 12 है तो संख्या क्या है, क्या संख्या, एचसीएफ दे दिया 12, अनुपात दिया 15, अनुपात 12 दिया, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इससे 3 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, क्या 3 से 15 कटेगा और 12 से 3 कटेगा, ठीक है। अब 12 बटा में कौन चीज 3, 3 चौके 12, 4 कट जाएगा। अब पूछा है संख्या, पूछा है संख्या, पूछा है संख्या, संख्या पूछा है 15 गुणे 4 ना, 12 गुणे 4, 15 चौके 7 और बचो 48, ठीक है। ये मेरा तो देखो सुंदर, फिर सुनाता है इसको, फिर से सुनिए। दो संख्या का अनुपात 15 और 12 है, यदि उनका उच्चतम समग्र, उच्चतम समग्र एचसीएफ 12 है तो संख्या क्या करें, एचसीएफ 12 हो गया, अनुपात में दे दिया 15 और 12 दे दिया, इसका एचसीएफ निकालेंगे 3 हो जाएगा, एचसीएफ नीचे एचसीएफ तो 12 बटा में 3, तो भाग करेंगे 3 से तो 4 बनेंगे। तो पूछा संख्या 15 गुणे, संख्या क्या है 15 गुणे 4, 12 गुणे 4, बच्चों 15 चौके 60 और 12 चौके 88 में, चलो ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3 मार्क। देखिए टाइप 1 करा दिया, टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 3 ना, टाइप 3 है, ठीक है। टाइप तीसरा, टाइप 1 करा दिए है, टाइप 2 भी करा दिए, टाइप तीसरा भी, ठीक है। टाइप तीसरा में चलते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, टाइप तीसरा क्वेश्चन 1, ठीक है। 1 है, दो संख्या, दो संख्याओं का योगफल 384 है, 384 है, उनका एचसीएफ कितना दिया है 48 है, 48 है, तो संख्याओं में अंतर क्या होगा, संख्या में अंतर क्या होगा, अंतर क्या
ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन सुनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है अबू, क्वेश्चन सुनते हैं। दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योगफल 384 है। दो संख्या का योगफल 384 है, तो उनका कुछ उनका HCF, उनका HCF 48, उनका HCF 48 है। तो संख्या का अंतर पूछा, कुछ संख्या का अंतर पूछा, देख अंतर पूछा। ठीक है, चलते हैं इसको। योगफल दे दिया है, योगफल दे दिया है 384। ठीक है, 384 दे दिया है। दो संख्या, एगो x मानते हैं, एगो y मानते हैं। दो संख्या दिया है, x y मानते हैं, तो 48 हो जाएगा, x 48 y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 48 XY बराबर 384। ठीक है, 384 हो जाएगा। तो ट्राई करें तो कितना पड़ेगा, 48 है ना। अब इसको करिएगा। ठीक है, आप करिएगा। ठीक है, 48 इसको, हाँ इसको करेगा 8 मिनट में, कौन में 48 करेगा, इसको 8 मिनट करेगा। ठीक है, क्या दो संख्या का पूछा, का अंतर पूछा, अंतर पूछा ना, दो संख्या का एक्स वाई, इसको तोड़ना है, इसको 8 को तोड़ना है, क्या हो जाएगा 7 और 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका अंतर क्या होगा, अंतर 6, अंतर क्या होगा, अंतर 6। 8 को तोड़ना दो भाग में, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8, अंतर क्या हो जाएगा 6, अंतर क्या होगा 6। तो पूछा क्या है, अंतर क्या होगा, अंतर दे दिया 6 दे दिया। ठीक है, अंतर 6। तो ये क्या है संख्या, A2 दे दिया है, HCF दे दिया है, 48 दे दिया। इसको गुणा कर दीजिए, 8 से 45 के 8, हाथ से लगाओ 4 से 24, 24 4 32, नहीं 28 ना, 6 चौके 24, 24 4 28। ठीक है, तो सही हुआ। ठीक है, 327 को दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या का योगफल 384 है, 384 है। उनका HCF क्या, उनका HCF 48 है, क्या है 48 है। तो संख्या में अंतर क्या, संख्या अंतर योगफल क्या दे दिया हमको 384। दो संख्या मानते हैं x y 48, x हो जाएगा 48 y हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे 48 x y हो जाएगा, 48 से 384 कटाएंगे क्या होगा, तो कौन कटेगा 8 में 8 को ऐसा तोड़ना है इसको 8 तोड़ना, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। इसका अंतर क्या, अंतर 6, अंतर क्या हो जाएगा 6, अंतर क्या हो जाएगा 6। तो 6 गुणे 48, इसको गुणा कर दीजिएगा 288। ये मेरा उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि दो संख्याओं प्रत्येक 13 से बड़ी का मौसम कुछ मौसम क्या है, मौसम 13 है, कुछ 13 है। ठीक है,
13 है, तथा तथा एलसीएम एलसीएम 273 है, 273 है, 73 हो तो संख्या का योग क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, सुंदर। यदि दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी है, क्या मौसम 13 है, क्या मौसम 13 है, 13 है, तथा लसो 273 है, तो संख्या का योग पूछा। क्या है? संख्या क्या योग पूछा, संख्या का क्या पूछा? योग पूछा। यदि दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी है, उनका मौसम 13 है, तथा लसो 273 है, तो संख्या का योग पूछा। योग, ठीक है। दो संख्या मानते हैं, क्या मानते हैं? एक्स वाई, ठीक है। 13 एक्स 13 वाई, ठीक है। 13 एक्स वाई बराबर 273 13 गुना के 26, 2 बेर में 13, 21 बेर में क्या है? 21 को तोड़ना है, दो भाग में तोड़ना है। 21 को तोड़ेंगे, 7 और 3 हो जाएगा, 7 3 21 और 3 7 21, ठीक है। तो इसका पूछा है, योग पूछा है ना जी, इसी का योग पूछा है। 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? योग पूछा है। 7 प्लस और 3 गुणे 13, ठीक है। तो 10 गुणे 13 130 हो जाएगा, 130 क्या? 130 हो जाएगा, ठीक है। ठीक समझता है। यदि दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी है, का मौसम 13 है, 13 तथा लसो 273 है, तो संख्या का योग पूछा है। दो संख्या मानते, 100 मानते हैं, 13 113 वही हो जाएगा, ठीक है। 13 से कटाएंगे इसको 273 के, तो 21 में कटेगा। 21 को ऐसा तोड़ना है, 2 में तोड़ना है, 7 3 हो जाएगा, 70 के 21। इसका पूछा योग पूछा है। 3 प्लस 7 गुणे 13, 3 प्लस 7 का 10 गुणे 13 130 हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा उत्तर है, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, एक बार नहीं 2 बार आप लोग बनाइएगा तो आ जाएगा, ठीक है। आप लोग रिवीजन करिएगा ना, आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन है? तीसरा ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा। दो संख्या का HCF, दो संख्या का HCF 23 है, तथा उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है। उनमें से बड़ी
संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। ठीक है, समझा क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उनका लॉसम माने एलसीएम, एलसीएम के अंक दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। फिर समझते हैं, दो संख्या का HCF 23 है तथा उनके एलसीएम के अंक दो गुणनखंड 13 और 14 है, उनमें से बड़ी संख्या क्या पूछा, उनमें से बड़ी संख्या पूछा। देखिए दो गुणनखंड क्या है, दो गुणनखंड दे दिया हमको, दो गुणनखंड क्या है 13 और 14 दे दिया, 13 14 दे दिया। ठीक है, उनमें से बड़ी संख्या क्या था, बड़ी संख्या लिखिए HCF गुणे बड़ी संख्या लेते हैं संख्या, बस बैठे तो हो जाएगा। ऐसे देगा ना, तो HCF गुणे माने बड़ी संख्या, बस हो जाएगा। ठीक है, HCF देगा 23 दे दिया है, 23 दे दिया है, गुणे बड़ी संख्या क्या 14, क्या है 14, जो क्या 42 के 2 हंसलेगा 4, 14 का 28, 28 4 32, 322 मेरा उत्तर। ठीक है, सुनते हैं। दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उनके एलसीएम के अंक दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें से बड़ी संख्या क्या है, दो गुणनखंड 13 14 दे दिया है, HCF पूछा है, तो संख्या बड़ी संख्या पूछा है, तो HCF गुणे बड़ी संख्या, HCF दे 23, सूत्र है 23 गुणे बड़ी संख्या क्या है 14, बड़ी संख्या 14, संख्या का जो 322 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 क्या, दो संख्या का लॉसम, दो संख्याओं का लॉसम 495 तथा मौसो 5 है, मौसो क्या है 5 है, मौसो 5 है, मौसो 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, समझते हैं। दो संख्याओं का लॉसम 495 है। ठीक है, दो संख्या लॉसम 495 है तथा मौसम 5 है, तो यदि उन संख्याओं का योग 100 है, क्या है 100 है, तो क्या पूछा, अंतर पूछा, क्या पूछा है बाबू, अंतर पूछा है, क्या है अंतर क्या था, दो संख्या का लॉसम 495 है, मौसम 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो अंतर क्या है। ठीक है, देखते हैं
लॉसो एलसीएम ना जी 495 है, क्या मौसो एचसीएम 5 है, ठीक है। इसका निकालते हैं, ठीक है। 5 लाएंगे, कितना कर हुए 9 5 45 45 99 में 9 से 11 दिन में, ठीक है। क्या देगा 9 9 5 गुणे 9 एक बार इससे गुणा करेंगे 5 गुणे 11, ठीक है। 9 5 45 11 5 55 11 5 9 5 45 11 5 55, इसका योग करेंगे, इसका योग करेंगे, योग करेंगे 100 आ जाएगा। देखिए इसका योग क्या आ गया 100, इसका बराबर आ गया। इसलिए पूछा है, अंतर पूछा है ना, अंतर, इसका अंतर क्या दे दिया है, अंतर, तो 10 अंतर 10 हो जाएगा, यही मेरा उत्तर, ठीक है। फिर सुनते हैं, दो संख्या का लॉसो 495 तथा मौसो 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है हो तो उनका अंतर क्या है, अंतर क्या होगा, ठीक है। लॉसो 495 मौसो 5, 495 गुणे 495 इससे भाग करेंगे 5 से तो 99 में, फिर 9 से कटाएंगे 11 में, इसको गुणा करके 5 से 9 में और 5 से गुणा करके 11 में, 11 5 55 और 9 5 45, ठीक है। 9 5 45 11 5 55, दोनों का योग करेंगे तो 100, इसके बराबर आ गया, ठीक है। इसी पूछा, अंतर क्या 10, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है अंतर पूछा है, अंतर भी आ गया हम लोग का, ठीक है। योग भी आ गया, उसके बराबर आ गया 100, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 जी। क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्या का महत्तम समवर्तक 96 दिया है, 96 है तथा उनका लघुत्तम समवर्तक क्या देते हैं हमको 1296 दिया, 1296 यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम मतलब एचसीएम 96 है तथा उनका लघुत्तम मतलब एलसीएम 1296 है, यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कहते हैं, इसका सूत्र होता है इसका, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएम
एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा में पहली संख्या, ठीक है। दो संख्या का महत्तम समावर्त 96 है तथा लघुत्तम समावर्त 1296 है। यदि एक संख्या 896 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो महत्तम संख्या एचसीएफ, इसका मतलब एचसीएफ और लघुत्तम संख्या लसअ माने एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा में पहली संख्या, ठीक है। तो लसअ के जगह 1296 दे दिया, 1296 दे दिया, ठीक है। मौसम के दे दिया है 96, कची 96 बटा पहली संख्या 864 और दूसरी संख्या पूछा आ जाएगा, उसको भाग करेंगे तो 864 96 से कराएंगे इसको 864 को तो 9 बेर में, 9 से कराएंगे इसको कवर में 144 बेर में, यही मेरा उत्तर होगा, ठीक है। 144 144 देगा। देखिए 96 से कराएंगे इसको 864 के तो 9 बेर में और 9 से कराएंगे 1296 को तो 144 में कर देगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिर इसी को क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, आपको भी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ना जी, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दो संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या 12 और 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? संख्या क्या सॉरी दो संख्या का एचसीएफ और तथा एलसीएम 12 और 72 है तो पहली संख्या 24 है। पहली संख्या क्या है? 24 है तो दूसरी संख्या ना दूसरी संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगा? मार्कर भी इंग्लिश का खत्म हो गया है, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 और 72 है। 12 और 72 है तो पहली संख्या 24 है, पूछा दूसरी संख्या, वही सूत्र बनाएंगे, ठीक है। क्या सूत्र है? सूत्र क्या है? एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा में पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या समझते हैं। एचसीएफ का दे दिया हमको 12, एलसीएम दे दिया 72, क्या 72 बटा में पहली संख्या 24, इसको कटाएंगे कब में? 2 बेर में। 12 से 24 कटेगा 2 बेर में और 2 से कटाएंगे 72 को कब में? 36 मेरा उत्तर, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त, ठीक है। अगला डे पर चलेगा, ठीक है। आप लोग भी जितना हो, आप कमजोर बच्चा है उसको वीडियो शेयर करिए, ठीक है, शेयर करिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।